अधिक क्या कहें कि गायत्री मंत्र का जाप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को अवश्य अपने कल्याण अथवा सदगति तथा ब्राह्मणों का बृहत्व प्राप्त करने के लिए अवश्य करना चाहिए। शरीर के भीतर 6 चक्र हैं, उनके नाम मूलाधार, स्वाधिष्ठ, मणिपुर, अंतहत, अज्ञा और सहस्त्रसार। इसमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रसार तक 6 स्थानों में क्रय से बिंदेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर, जीवात्मा और परमात्मा स्थित हैं। इन सबों में ब्रह की भावना से इनकी एकता का निश्चय करके प्रत्येक श्वास पर सोहम का जाप करें। ब्रह रंध्र में तथा शरीर से बाहर भी करें। मन और बुद्धि को स्थापित होकर गायत्री के जाप तथा ध्यान करने से भोग मुक्ति, मोक्ष मुक्ति प्राप्त होकर ब्रह के साथ एकीकरण होता है। वन्यप्रस्थ आश्रम के पश्चात सन्यासी को संन्यास आश्रम ले लेना चाहिए। जब करने वाला बाधा उपस्थित होने पर जब करने वाले को अपना जप नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धन से भोग की प्राप्ति और भोग से वैराग की संभावना। अर्जित धन भोग से ही वैराग उत्पन्न होती हैं। अधर्म द्वारा अर्जित धन और भोग से राग ही उत्पन्न होती हैं। धर्म से धन मिलता है, तप से दिव्य रूप मिलता है। इच्छाओं को त्याग करने वाले मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सतुग आदि में तप करना प्रशंसनीय था, परंतु कलयुग में धन द्वारा ही धर्म प्रस्तुत माना गया है। सतुग में ध्यान से, त्रेता में तप से, द्वापर में 1 से और कलयुग में प्रतिमा पूजन के द्वारा ज्ञान की सिद्धि होती है। अधर्म हिंसा का रूप, धर्म सुख का रूप है। अधर्म करने से दुख और धर्म करने से सुख मिलता है। दुराचार से दुख और सदाचार से सुख होता है। इसलिए मनुष्य को भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए सदा धर्म का उपार्जन करना चाहिए। 4 प्राणियों से उक्त कुटुंबी ब्राह्मण को 100 वर्ष तक जीवन निर्वाहन की सामग्री देने वाला दाता ब्रह्मलोक पाता है, किंतु एक शास्त्र चन्यान का अनुष्ठान करना ब्रह्मलोक का दाता माना गया है। 1000 परिवार का पालन पोषण करने वाले क्षत्रिय को इंद्र पद मिलता है। 10,000 परिवार की रक्षा करने वाले सज्जन को ब्रह्म पद मिलता है। जो मनुष्य जिस देवता का लक्ष्य करके दान देता है उस मनुष्य को उन्हीं देवताओं का लोक मिलता है। निर्धन मनुष्य को सदा तपस्या का उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि तीर्थ से और तपस्या से अच्छा सुख मिलता है। द्वार पर आए हुए भिक्षुक को भिक्षा देनी चाहिए। हे मुनियों, अब मैं न्यास से धनार्जन का वर्णन करता हूँ, सावधान से सुनो। ब्राह्मण शुद्ध दान से, शुद्ध दान ग्रहण करने से, पवित्र यज्ञ के करने और कराने से धन का संग्रह करें। भुजबल के द्वारा क्षत्रिय, व्यापार के द्वारा वैश्य और परसेवा करके दास भाव से शूद्र धन अर्जन करें। धर्म के द्वारा एकत्र किए हुए धन से, दान से ही मनुष्य जीवन से सिद्धि पाता है। मोक्ष से ब्रह्म के स्वरूप की सिद्धि और उससे परमानंद की प्राप्ति होती है। अपना हित चाहने वाले गृहस्थ को चाहिए कि जो वस्तु जिस ऋतु में उत्पन्न हुई है वह वस्तु यथा समय श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान में देवें। वह पिपसा और क्षुधा को शांत करने के लिए साधारण का दान करें। खेत, धन, कच्चा अन्न और पक्का अन्न, भक्ष्य, भोज, लेह और शिष्ट, इन 4 प्रकार के अन्नों का दान करना चाहिए। वस्तु में ही कुछ अंश देकर अथवा तप करके प्रतिग्रह का दोष दूर करें, अन्यथा उसे गौरव नरक में जाना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करके, एक धर्म के लिए, द्वितीय वृद्धि के लिए और तृतीय भाग अपने उपभोग के लिए सुरक्षित रखें। वैश्य मनुष्य दूसरों के दोषों का वर्णन न करें। हे मुनियों, दोष बस दूसरों के सुने या देखे हुए दोषों का भी वर्णन न करें। वैश्य की वृद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र करना चाहिए। यदि दोनों समय में अग्निहोत्र करने में असमर्थ हैं तो उसे एक ही समय में सूर्यदेव और अग्निदेव को विधि पूर्वक आहुति से प्रसन्न करें। देखिए क्या जो मनुष्य सदा ब्रह्म में तत्पर है, तो जो देवों की पूजा में संलग्न है, जो अग्नि पूजक और गुरु पूजक है और जो सदा ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। हर हर महादेव।